अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। अब तक हमने मैथ्स के 8th क्लास की मैथ्स के दो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। एक हमारे पास है फैक्टराइजेशन, ठीक है, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन, और दूसरा था स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, मतलब जज़र बज़रिया तकसीम और जज़र बज़रिया तज्ज़ी। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.1, और 2.1 में हमारे पास मतलब कि हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। दो कॉन्सेप्ट मतलब एक है हमारे पास रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जिसमें रिपीटिंग का मतलब है कि हमारे जो डिजिट्स हैं डिवीजन के बाद वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं रिपीटिंग मतवाली, और नॉन रिपीटिंग गैर मतवाली, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के तकसीम पे अगर वो पूरे तकसीम हो गए हैं तो जो उसका आंसर है वो है हमारे पास टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म हो गया, उसका आंसर पूरा डिवाइड हो गया। और अगर तकसीम के बाद वो पूरा डिवाइड ना हो, उसका आंसर मुसलसल चलता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहाँ पर हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कौन कौन से हैं, दूसरा रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग कौन कौन से हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है 4/5। इट्स मीन हमने 4 को डिवाइड करवाना 5 से, तो हम यहाँ पे ये है हमारे पास 4, इसको हम डिवाइड करवाना होता है उसको अंदर रखते हैं, जिससे डिवाइड करवाना होता है उसको हम बाहर रखते हैं। ये हमारे पास हो गया 5। देखें 4 हमारे पास 5 से छोटा है, तो हम पॉइंट लेंगे, इशारे लगा लेंगे, ठीक है। इशारे के बाद हम यहाँ पे एक सिफर लगा लेंगे। ये हमारे पास हो गया 40 बन गया। अब देखिए 5 के हमारे पास जो हमारा टेबल है उसमें 40 आता है, 5 8 बार 40, ये हमारे पास 40 हो गया। अब देखें ये इस पे पूरा डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, हमारा आंसर मज़ीद आगे नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ख़त्म हो गया सवाल, हमारा जो आंसर ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास है जो 0.8, इसका आंसर आया है 4/5। जब हमने इसको डिवाइड करवाया है तो हमारे पास आया है 0.8, और ये जो हमारा आंसर है ये है टर्मिनेटिंग, ख़त्म हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है टर्मिनेटिंग, और साथ ही हमारा है नॉन रिपीटिंग। देखें इसमें मज़ीद ना तो डिवाइड हुआ और ना ही मज़ीद हमारे 8 या कोई भी डिजिट बार बार इसके आंसर में रिपीट हुआ, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि नॉन रिपीटिंग है, मतलब इसके आंसर में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास है नॉन रिपीटिंग भी है और टर्मिनेटिंग भी है। हाँ जी, तो हमने अगर तकसीम करवाएं और वो पूरा तकसीम हो जाए, हमारा आंसर एग्जैक्ट आए, तो हम कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका आंसर मज़ीद आगे नहीं जा रहा कि 0.877 इस तरह से आपका आंसर नहीं आ रहा, पूरा डिवाइड हो गया है, तकसीम हो गया है, तो हमारा टर्मिनेटिंग आंसर है। और दूसरा, इसमें कोई भी डिजिट आंसर में रिपीट नहीं हो रहा, जैसे अगर आपके पास आंसर आता है 0.33333, 0.67777, तो उसमें वो चीज़ें डिजिट्स रिपीट हो जाते हैं, वो हमारा आंसर कहलाता है रिपीटिंग। देखें इसमें ऐसा कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारा आंसर है नॉन रिपीटिंग, और ये है हमारा टर्मिनेटिंग। इसी हम क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कर लेते हैं। हमारा एक और पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हम इसमें कर लेते हैं 11/12। हाँ, अब हम इसमें देखते हैं, इसको हम डिवाइड करवाते हैं। हमें पता है कि हमने 11 को डिवाइड करवाना है तो हम उसको अंदर रखेंगे, और हमने जिससे डिवाइड करवाना है उसको हम बाहर रखेंगे। 12 से हमने इसको डिवाइड करवाना है। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास इसके टेबल में आ भी रहा है कि नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 11 छोटा है और 12 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पर हम एक 0 लगा लेंगे। अब ये हमारे पास बन गया 110। अब हमने देखना है कि 12 के टेबल में 110 आता है या नहीं आता, क्योंकि 110 तो इसमें टेबल में नहीं आता, तो हमने 110 से छोटा हमने कोई देखना है कि जो 12 के टेबल में आता है। तो हमारे पास ये आता है 9 पे 108, ठीक है। यहाँ से हम एक कैरी लेंगे तो ये हमारे पास 10 बन जाएगा, और 10 में से जब हम 8 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास हो गया 2। यहाँ पर हमारे पास बचा 0, तो आपको पता है 0 में से हमने 0 माइनस करवाया, आंसर 0। 1 में से 1 गया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। हम क्योंकि डेसिमल पॉइंट लगा चुके हैं तो हम यहाँ पर मज़ीद 0 लगाएंगे, ठीक है। और आप देखें कि 20 भी इसके टेबल में नहीं आता, तो लेकिन 12 1s are 12 हो गया, ठीक है।
और ये हमारे पास हो गया। 20 में से 12 गए तो हमारे पास बचे 8। हमने फिर डेसिमल पॉइंट लगाया हुआ है तो हम फिर ये 8 हमारे पास 12 से छोटा है तो हम फिर 0 लगाएंगे और फिर हम 12 के टेबल में देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है। 12 6 बार 72, ठीक है। अब 80 में से यहाँ से हमने कैरी लिए 10 बन गए तो 10 में से 2 गए हमारे पास क्या बचा 8, यहाँ पीछे रह गए 7 और 7 में से 7 माइनस किए तो हमारे पास हो गया 0। हमने क्योंकि डेसिमल पॉइंट अपना लिया हुआ है, अब हम जानते हैं कि 8 हमारे पास 12 से फिर छोटा है, हम फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे और ये फिर हमारे पास 80 बन गया। और फिर हम देख सकते हैं कि 12 6 जार 72 ही आएगा और फिर हम यहाँ पे इसको 72 लगाएंगे। फिर हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, कैरी लेंगे तो ये हमारे पास 10 में से 2 गए, ये हमारे पास बचा 8 और 7, यहाँ पे 7 रह गया और 7 में से 7 गए, ये हमारे पास 0 और फिर हम यहाँ पे फिर 0। देखें अब ये मुसलसल हमारे पास आंसर 80 80 80 ही बच रहा है और हम मुसलसल 6 6 6 लगा रहे हैं। अब ये मज़ीद डिवाइड होता चला जाएगा, मतलब ये इसका आंसर मज़ीद आगे बढ़ता चला जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो जब ये ख़त्म नहीं होगा तो इसका मतलब है ये आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हमारे पास आया है 11/12, ये है हमारे पास 0.9166, क्योंकि आगे मज़ीद रिपीट हो रहा है तो हम इसके ऊपर बार लगा लेते हैं, इसमें ये हमारे पास रिपीट हो रहा है 1.6, ये हमारे पास 6 मज़ीद आगे रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है तो हमने इसके ऊपर एक बार सब बना के हमने दिखा दी कि रिपीट हो रहा है। क्योंकि देखें आंसर ख़त्म नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये मज़ीद आगे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और देखें इसमें 6 मुसलसल रिपीट हो रहा है तो इसका आंसर भी क्या होगा, और क्या आंसर होगा इसका, रिपीटिंग, गैर मुख्ततम, ठीक है। ये गैर मुख्ततम है, ख़त्म नहीं हो रहा, इसको हम बोलते हैं गैर मुख्ततम, ठीक है। रिपीटिंग है तो ये हमारे पास हो गई मतवाली, रिपीटिंग को मतवाली बोलते हैं। और ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये गैर मुख्ततम है। यहाँ पर आपने देखा कि हमारा पूरा डिवाइड हो गया था तो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ख़त्म हो गया आंसर, बस इसका मज़ीद नहीं आ गया और इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही तो ये नॉन रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब ये मुख्ततम है और ये हमारे पास नॉन रिपीटिंग है, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा तो ये गैर मतवाली है। जी तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब हम किसी डिजिट को किसी डिजिट से डिवाइड करवाते हैं, अगर हमारा आंसर पूरा तकसीम हो जाए, हमारा जो आंसर आता है तो हम उसको बोलते हैं मुख्ततम, ठीक है, कि वो मुकम्मल पूरा तकसीम हो गया, हमारा आंसर मज़ीद लंबा नहीं जा रहा तो ये मुख्ततम होता है। और अगर उसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना हो रहा हो तो हम उसको बोलते हैं आंसर को नॉन रिपीटिंग। लेकिन अगर हम किसी डिजिट को किसी से डिवाइड करवाएं तो हम देखते हैं कि अगर हमारा आंसर मुसलसल हमारी डिवीजन मेथड आगे बढ़ता ही जा रहा है, डिवीजन मज़ीद बढ़ती ही जा रही है तो इसका मतलब है इसका आंसर ख़त्म नहीं हो रहा, मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब गैर मुख्ततम के वो ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। और देखिए अगर उसमें कोई डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम उसके आंसर को बोलते हैं रिपीटिंग, के इसमें डिजिट रिपीट हो रहे हैं हम उसको बोलते हैं मतवाली। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।